राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि शरण। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पर्वाचार्य शरणन की जय, समस्त संप्रदाचारण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण करने लय, भक्त वांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में
भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण जय श्री। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनकककुशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सोदरम प्रावशत गीत कीर्ति। बोलो श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय। कलयुग में भगवान नाम जप की इतनी महिमा कही गई है, इसी को सबसे बड़ा दान कहते हैं। सबसे बड़ा दान नाम दान है। स्वयं नाम जपो और दूसरों को नाम जपने के लिए प्रेरणा दो। ये जो परम धन भगवान का नाम है, ये भगवान के प्रेम का धनी बना देगा। महापुरुष कहते हैं एक उपाय बहुत उत्तम है, कि प्रतिक्षण हम प्रतिज्ञा कर लें कि प्रतिक्षण लगातार नाम जप की मानो नाम जप का जो तार है वो जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगा, तो निश्चय ही सब पाप मर जाएंगे। ये महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है और इससे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवत दर्शन की प्राप्ति होती है, नाम की मिठास, भजन की मिठास। और जो मनुष्य भगवान को भूल कर केवल परिवार में ही आ सकते हैं, जो धन और पुत्र परिवार के लिए ही व्याकुल है, जो स्त्री संग में लिप्त है, मंदबुद्धि है, वो मैं मेरा के चक्कर में रह गए ज्ञान के कारण बार बार जन्म मृत्यु के कठिन कष्ट भोग को प्राप्त करता है। और भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में सिद्धांत की सबसे ऊंची बात कही, तत्काल भगवत प्राप्ति चाहते हो तो वासुदेव सर्वम, ये मान लो सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, तो तत्काल प्राप्ति हो जाए, आज भगवान मिल जाए। जब भगवान कहते हैं गीता जी में कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो इसका अर्थ है कि धर्म का आश्रय नहीं, केवल भगवान की शरणागति का भरोसा, भरोसा केवल भगवत शरणागति का। धर्म का पालन तो करना है पर भरोसा केवल शरणागति का रखना है, भरोसा केवल भगवान का, कर्तव्य धर्म का पालन। और महापुरुष कहते हैं मान, इस बात को मान लेने से कि सब कुछ भगवान है, भगवान है और भगवान है, इसको स्वीकार कर लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा मिल जाते हैं। क्यों? सब तो परमात्मा का ही स्वरूप है। वासुदेव सर्वम, भगवान गीता जी के 7वें अध्याय में कहते हैं। तत्काल फल देने वाली बात है।
अब जैसे ये गंगा जी हैं, कोई जैसे ही बता दे त्यों उसमें गंगा जी का भाव हो जाता है। कोई नदी बह रही है, जल का प्रवाह, कोई कह दे अरे तो गंगा जी हैं, तो कैसा झट हाथ जुड़ जाता है। कोई भगवान की प्राप्ति चाहता हो और उसको बात ये मिल जाए, भगवान गीता जी में कहते हैं कि सब कुछ भगवान है, तो निहाल हो जाए। भगवान के वचन है, वासुदेव सर्वम, ये भगवान की वाणी है। जीव फिर ऐसा विचार करेगा कि सब मुझसे प्रसन्न हो जाएं। ऐसा विचार करना अच्छा है, पर सबके जीवन में एक जैसी साधना का क्रम नहीं होता। तो साधना का कोलाहल हट जाए और प्रभु का चिंतन हो जाए, प्रभु से जुड़ जाए बस। भगवान ही अपने संकल्प से अनंत विश्व के अनंत चर अचर भूतों के रूप में प्रकट हुए हैं। जो इस सत्य को देख लेता है वह सर्वत्र सर्वदा सबके भीतर भगवान के ही मंगल दर्शन करता है, तो सबको अनन्य भाव से प्रणाम भी करता है। फिर किसी से उसका कोई विरोध रह ही नहीं सकता, बस वही सच्चा भक्त है। और अपने लिए तो भगवान के सन्मुख दैन्य, क्यों प्रभु मैं तो भक्ति से हीन हूँ, ज्ञान से हीन हूँ, दीन हूँ, कोई सुकृत कोई पुण्य भी नहीं है, सर्वथा योग्य हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, पामर हूँ, पापों की कालिमा से कलंकित हूँ, और इतना सब होते हुए नाथ मैं तुम्हारा ही तो हूँ। हे सत्य स्वरूप प्रभु, इस सत्य को आप अस्वीकार नहीं कर सकते, और इसी सत्य के आधार पे मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे मन को ऐसा बना दो जिससे वो इस सत्य को सदा स्मरण रखे। तो हे पतित पावन प्रभु, क्या इस पतित की इस विनती को नहीं सुनोगे? भाव है जो हूँ जैसा हूँ तो आप ही का। तो मन में ये बात दृढ़ता से नाथ जम जाए। ये बात बहुत ही दामी है। बहुत दामी बात है कि हम भगवान के हैं। इससे हमारी कीमत कितनी बढ़ जाती है। भगवान ने ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर का युग दिया है, और जो परम हित की बात होती है, अपने परम मंगल की, एक ही बात बार बार सुनते हुए भी हमें उकताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी अनुभूति न हो जाए, जब तक वो अपने जीवन में उतर ना आवे, तब तक उसमें तत्परता पूर्वक लगे रहना ही चाहिए। अच्छा, जब कण कण में भगवान व्याप्त हैं, तो ऐसा कोई कैसे हो सकता है जिसको भगवान प्राप्त न हो? जो भगवान स्वयं सब जीव मात्र के भीतर विराजमान है। भगवान तो नित्य निरंतर प्राप्त है, क्यों? कण कण में वो व्याप्त है। और यहीं तो इस संसार में आके अगर हम कर्म की बेड़ियों में बंधेंगे। एक बार देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के पास ही जूठी पत्तलों का ढेर लगा था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही कुत्ता आया, वैसे ही दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है। डंडे की मार खाता है तो कुत्ता चीखता है, वहाँ से चला जाता है।
इस दृश्य को देखकर देव ऋषि को हंसी आ गई। ऋषि अंगिरा ने देव ऋषि नारद से हंसने का कारण पूछा तो देव ऋषि नारद बोले कि हे ऋषि, ये दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपने जीवन में बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, पर इतना कंजूस था, इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ। ये जो दुकान का मालिक दिख रहा है, ये इसी कुत्ते का पुत्र है, क्योंकि पूर्व जन्म में ये कुत्ते की ये दुकान थी, उसी का परिश्रम था, उसी का पसीना। और इसी के लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, इसी पुत्र के लिए। आज उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन भी नहीं मिल सकता। तो कर्म का ऐसा कठिन फल है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी हंसी आ जाती है, जो जानते हैं कर्म की गहन गति को। तो मनुष्य कुछ भी कर्म करे, शुभ अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलेगा, और चाहे भले कर्मों का फल भोगने के लिए उसको जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों न करनी पड़े। इसलिए गीता जी कहती हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो कर्म करो, कर्म ही नहीं, कर्म की चेष्टा भी करो भगवान की प्रसन्नता के लिए। अपने को कर्ता कभी मानो नहीं। जो कर्म हो गए, जो हो रहे हैं, जो आगे होंगे, वो तुमने किए ही नहीं, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो। क्यों? संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, करना और न करना केवल परमात्मा को आता है, तो इस पछड़े में हम क्यों पड़े। भगवान कहते हैं गीता जी में, तुमने आज तक जो कर्म किए, जो कर रहे हो और जो करोगे, समझ लो ये सब हमने स्वप्न में किया। तो न कर्म और न कर्म का फल किसी में कोई आ सकते नहीं, शून्य में डाल दो, तुम कर्म के बंधन से छूट जाओगे। कर्म की गति तो इतनी गहन है, और जो मन की स्थिति है, कहते शरीर से तो अपना कर्तव्य कर्म धर्म का पालन हो, और मन भगवान को छोड़कर कहीं जाता है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ही नहीं है, ये दुर्घटना है। दुर्घटना ही नहीं, ये दुर्दैव है। अब किसी के चोट लग गई तो ये दुर्घटना है, किसी की संपत्ति का नाश हो गया तो दुर्भाग्य है। भगवान को छोड़कर किसी भी जागतिक वस्तु के प्रति मन का अभिनिवेश, मन का उसमें लगना, या किसी जागतिक सांसारिक वस्तु के प्रति प्रेम होना, यही दुर्भाग्य है। मनुष्य होकर भी महापुरुष कहते हैं, जो भगवान को छोड़कर विषयों से प्रेम करता है, यही सबसे बड़ी दुर्घटना है, दुर्दैव है या दुर्भाग्य है। भगवान की महिमा, भक्ति मार्ग में विनय और दैन्य बहुत प्रधान कहे गए हैं। विनम्रता जीवन में बहुत आवश्यक कही गई है। वृक्ष में फल लगता है, जितना फल लगता है वो उतना झुकता जाता है। एक बार मेघनाथ से श्री लक्ष्मण जी महाराज का अंतिम युद्ध होना था, तो अभी तक मेघनाथ अविजित था, उसको कोई जीत नहीं सका था। उसी की भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था। अद्वितीय योद्धा था मेघनाथ, सब दिव्यास्त्र भी थे उसके पास। तो सुबह युद्ध होना था, अंतिम युद्ध था। तो सुबह सुबह श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री राम से, भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेने गए। तो उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। जब पूजा समाप्त हुई, प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अभी कुछ समय है, क्योंकि ये तो प्रातः काल है, युद्ध तो सुबह होगा, अभी तो सूर्योदय का समय है आसपास का। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, ये पात्र ले लो और भिक्षा मांग कर लाओ। जो पहला मनुष्य मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए।
कहाँ तो लक्ष्मण जी महाराज आए थे प्रभु से आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद की जगह भिक्षा, लेकिन लक्ष्मण जी को जाना ही था। भिक्षा मांगने निकले। सबसे पहले उनको रावण का एक सैनिक मिल गया और आज्ञा के अनुसार मांगना ही था, भगवान ने आदेश दिया है। अगर भगवान की आज्ञा न होती प्रभु राम की तो लक्ष्मण जी महाराज तो सैनिक को मार देते, वहीं मार देते, परंतु वो उससे भिक्षा मांगते हैं। तो सैनिक ने कुछ अन्न दे दिए। लक्ष्मण जी महाराज अन्न लेकर भगवान श्री राम को अर्पित कर दिए। उसके बाद भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया, विजयी भव। पर वहाँ जितनी सेना थी प्रभु की, भिक्षा का रहस्य किसी को समझ आया नहीं, कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी प्रश्न तो रह ही गया। चलो, फिर भीषण युद्ध भी हुआ। अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों का लक्ष्मण जी महाराज पर प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र, पाशुपात्र, सुदर्शन चक्र। इन अस्त्रों की, दिव्यास्त्रों की कोई काट नहीं थी। और लक्ष्मण जी महाराज ने सिर झुका के इन सब अस्त्रों को, दिव्यास्त्रों को प्रणाम किया। तो जितने दिव्यास्त्र थे सब लक्ष्मण जी महाराज को आशीर्वाद देकर चले गए। उसके बाद राम जी का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर बाण चलाया। वो हंसने लगा। उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसी दिन शाम को, जिस दिन मेघनाथ मरा, शाम के समय भगवान राम भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। पर वो प्रश्न तो सुबह का रह ही गया था। हनुमान जी महाराज ने प्रभु से पूछ लिया, प्रभु वो जो भिक्षा मंगवाई थी उसका रहस्य क्या था, उसका मर्म क्या है? तो भगवान राम मुस्कुरा कर बोले, मैं लक्ष्मण को जानता हूं, वो अत्यंत क्रोधी है, पर युद्ध में बहुत विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र हो। मैं जानता था मेघनाथ ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा, युद्ध जीतने के लिए अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा। तो ऐसी अमोघ शक्तियां, अमोघ दिव्यास्त्रों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती थी। इसलिए आज मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया, झुकना सिखाया। इतना वीर, शक्तिशाली, सर्व सामर्थ्यवान मनुष्य जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता स्वयं प्रवाहित होगी। और लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। उस समय यदि मेघनाथ उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। कहने का भाव है, भगवान श्री राम एक महान राजा के साथ अपने में एक अद्वितीय सेनापति भी थे, कि युद्ध के काल में विनम्रता अपने भीतर शक्ति को इकट्ठा संचित करने का एक बड़ा मार्ग होता है। और वो विनम्रता भी वीर पुरुष को शोभा देती है। कोई दुर्बल होगा तो पहले ही पैरों में गिर के अपने जीवन की, प्राण रक्षा की याचना कर लेगा। कहने का भाव है, कोई भी बड़ा धर्म युद्ध होता है, उसमें विजय की प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य दोनों अत्यंत आवश्यक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का इतना बड़ा युद्ध कराया। तो विनम्रता, दैन्यता, ये सब भक्ति के, भगवत भक्ति के विशेष आभूषण कहे गए। चैतन्य महाप्रभु में बहुत ही विनम्रता है साक्षात परमात्मा, ईश्वर। पर देखो, उस वासुदेव कुष्ठी से पूर्व प्रसंग में खुद स्वयं चलकर प्रभु मिलने आए और हृदय से आलिंगन किया, बहुत मना करने पर भी, और आलिंगन करते उसका कुष्ठ समाप्त, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। स्वर्ण से कंचन काया।
कुर्म ब्राह्मण से। और वासुदेव कुष्ठी का कुष्ठ रोग दूर करके महाप्रभु आगे बढ़ गए जेड़ नरसिंह गांव में। वहाँ नरसिंह भगवान की स्तुति की, कीर्तन किया। आसपास के गांव वासियों को खूब आनंद हुआ। गोदावरी में के तट पर स्नान किया और वहीं पर वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा था, महाप्रभु को तो श्रीधाम वृंदावन का अनुभव होने लगा। पर उसी समय प्रभु सोचने लगे, हरि शरण, जब श्री जगन्नाथपुरी से चला था तो उस सार्वभौम महाशय ने कहा था रामानंद राय मिलेंगे, वो यहीं के शासनकर्ता हैं। तो ऐसा विचार करके एक ही स्थान पे प्रभु बैठे रहे। यहाँ के राजा हैं, राजा के समान हैं, उनसे मिलने के लिए भक्त ने कहा है, भक्त ने आग्रह किया है उनसे मिलने के लिए। कहते ना, वांछा सज्जन संगमे पर गुणे प्रीति गुरौर नम्रता। सज्जनों के संसर्ग की हृदय में निरंतर इच्छा बनी रहनी चाहिए। दूसरों में जो गुण है उसमें अनुराग होना चाहिए। अपने से कोई श्रेष्ठ और कोई बड़े महापुरुषों में तो वहाँ हमें नम्रता होनी चाहिए। विद्या में व्यसन चाहिए, अभ्यास। और प्रेम हो तो अपनी ही स्त्री में हो। लोक में हमारी निंदा ना हो, इसलिए भीतर से सावधान होकर भयभीत भी बने रहना चाहिए। देवों में भी देव महादेव के चरणों में भक्ति होनी चाहिए। अपने में अंतःकरण को दमन करने की शक्ति होनी चाहिए और दुष्टों के संग से सदा दूर रहना चाहिए। मानो ये निर्मल गुण जिन महापुरुषों में होते हैं, पहले तो उनको प्रणाम ही करना चाहिए। वस्तुतः अविवेक का संग करने से, अविवेक का संग ही नाश का कारण है। यौवन हो, धन हो, संपत्ति हो, बड़ा पद हो, और ये चारों मिल जाए तो मनुष्य पागल सा हो जाता है। धन का मद, जन का मद, तप का मद, विद्या का मद, अधिकार का मद, यौवन का मद, आदि आदि। तो सबसे बड़ा मद क्या है? एक तो अधिकार का मद और फिर धन का मद। प्रभुता बहुत है, अधिकार बहुत है और धन बहुत है। किसी को अधिकार मिल जाए वो प्रमाद न करे, धन मिल जाए अभिमान न करे, तो वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। वो तो कोई अलौकिक महापुरुष ही है। और ऐसे महापुरुषों के चरण की वंदना का अवसर मिले तो अक्षय सुख भी प्राप्त होता है। महाभागवत हैं राय रामानंद जी, ऐसे ही वंदनीय महानुभाव। और ये इनके पिता जगन्नाथपुरी से 3 कोस दूर अलालनाथ के पास रहते थे। जात के कायस्थ थे। इनके 5 पुत्र भी थे। उड़ीसा के जो महाराज थे ना, जगन्नाथपुरी में जो राजा थे प्रताप रुद्र, उनके दरबार के प्रधान कर्मचारी थे। और इनके 5 पुत्रों में 3 पुत्र भी उसी राज दरबार में ही नियुक्त थे, ऊंचे ऊंचे अधिकारों पर आसीन थे, राजकाज करते थे। एक गोपीनाथ पुत्र थे, वो किसी प्रदेश के शासक थे। एक वाणीनाथ थे, राज दरबार में बड़े ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित थे। और रामानंद
तो उत्कल देश जो था, द्रोण देश, उसके अंतर्गत जो विद्यानगर है उस राज्य के शासक थे। और उस समय भारतवर्ष में सैकड़ों स्वतंत्र राज्य थे। तो अपने छोटे से प्रदेश के शासक जो राजा होते थे वो धर्म को प्रदान करके प्रजा का पालन करते थे। क्षत्रिय धर्म के अनुसार आवश्यकता होने पर युद्ध भी करते थे। तो ये छोटे छोटे राज्य थे। तो महापुरुष चैतन्य महाप्रभु इस समय जिस स्थान में गोदावरी तट पर हैं, वहाँ के जो राज्य शासक हैं वो राय रामानंद हैं। और ये विद्यानगर तो कोट देश की राजधानी भी थी, अभी भी गोदावरी के तट पर है। तो कहने का भाव है राय रामानंद उसी उत्कल राज्य की ओर से वहां के शासक थे। तो राय रामानंद क्यों कहते हैं? राय का अर्थ है या तो राजा किसी के नाम के आगे राजा लिखवा देता था या राय लिखवा देता था। राय का अर्थ होता राऊ, राऊ राजा को ही कहते थे। पर राज के कार्य में बहुत चतुर थे, बड़े विनयी थे, बड़े शूर भी थे और बड़े सदाचारी भी थे। फारसी के संस्कृत के पंडित थे। इनका चरित्र बड़ा सुंदर है। ये महान भक्त हुए। तो राजकाज से उड़ीसा आते जाते तो पुरी में जाके सार्वभौम महाशय से भेंट करते थे। वहां बैठ के शास्त्रों की आलोचना करते थे, क्योंकि सार्वभौम महाशय तो जब महाप्रभु के भक्त नहीं हुए प्रभु के, तो पहले बड़ा वाद विवाद, बड़ा तर्क है, बड़ी पंडिताई थी, बड़ी विद्वत्ता थी। तो ये राजा राय रामानंद वहाँ इस प्रसंग से राजकाज से आते जाते तो जगन्नाथपुरी जब जाते तो उनसे मिलते हुए आते, इनके साथ कुछ शास्त्रीय चर्चा करते हुए आए। इसलिए सार्वभौम इनको हृदय से चाहते थे शुरू से ही। और दोनों का हृदय कविता प्रधान था और दोनों बड़े सरल विद्वान, शास्त्र के अभ्यासी, ऐसे काव्यों के रसिक। राय रामानंद का आचार विचार भी बड़ा थे, तो कायस्थ और आचार विचार बड़ा शुद्ध और पवित्र था। देवता ब्राह्मणों के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखते थे और वैदिक या स्मार्त अनुष्ठान खुद करते थे। धर्म पूर्वक उस समय भी शासन करते थे। और सबसे प्रधान बात, इनका जो प्रधान गुण था, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाए रहते थे। तो एक दिन सुबह सुबह बहुत से वैदिक ब्राह्मणों को लेके रोज की तरह पतित पावनी पुण्य तोया गोदावरी में स्नान के लिए गए। तरह तरह के बाजा बज रहे हैं आगे पीछे, क्यों? राजा है ना, बहुत से लोगों से घिरे हुए हैं, बड़ी भीड़ है। गोदावरी पहुंचे तो वहां तो सबने बढ़िया स्नान किया। पहले तो देवता ऋषि सबको जल से संतुष्ट किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, राजधानी की ओर चलने लगे। तो दूर से उन्होंने अकेले वृक्ष के नीचे एक नई अवस्था वाले काशाय वस्त्र को धारण किए परम सौंदर्यवान युवक को, सन्यासी को देखा। क्योंकि महाप्रभु तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे इनकी। लेकिन सोचते हैं राय रामानंद कि पता नहीं उस युवक सन्यासी की चितवन में क्या था, क्या जादू था। उसे देखते ही राय रामानंद मंत्र मुग्ध हो गए
वो देखते थे क्यों भगवत भक्त हैं, सन्यासी के अंग प्रत्यंग से कुछ मधुरिमा निकल रही है निर्जन वन में, उसको भी मधुर बना रही है, आनंदमय बना रही है, उल्लास छा रहा है। गोदावरी बिल्कुल शांत, और वहाँ एकांत स्थान में युवा सन्यासी अपने तेज से सब कुछ आसपास प्रकाशित कर रहा है। और इतना ही नहीं, वो जो सन्यासी युवक था, राय रामानंद देखते हैं अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखे हुए एकटक भाव से रामानंद राय की ओर निहार रहा है। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पर मुखारविंद पर ऐसी प्रसन्नता, उन्मत्तता, उत्सुकता सब है। थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं सन्यासी वेश में प्रभु, लाल लाल होठ बिंबा फल के समान। अब राय रामानंद तो अपने आप को संभाल नहीं सके इस दृश्य को देखकर। ऐसा लगता था उन सन्यासी ने, राय रामानंद को लगता था कि उस युवा सन्यासी ने मेरे ऊपर दूर से कोई मोहिनी मंत्र पढ़ दिया हो। तो उसका प्रभाव ऐसा कि राजा पने का अभिमान छोड़कर पागल की हो, एकदम आ तो रहे थे, सब सेवक सैनिक साथ में थे, जा तो रहे थे लौटकर पालकी से, पर अब सीधे उस सन्यासी की ओर जाने लगे। तो जब राय रामानंद सन्यासी की ओर बढ़े तो जितने उनके सेवक सैनिक थे वो सब भी पीछे हो लिए, क्योंकि ये नवीन सन्यासी, युवा सन्यासी, ये तो पारसमणि है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो पहले ही गोदावरी के तट पर राय रामानंद की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान पर भी जीव पर कृपा करने के लिए कभी कभी उद्धत हो जाते हैं। महाप्रभु राय रामानंद पर कृपा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हीं के भक्त सार्वभौम ने प्रभु से आग्रह किया, प्रभु मार्ग में उनको भी दर्शन देते जाना, और फिर दर्शन में ही सर्वस्व हो जाता है महाप्रभु का। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आगे के प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु का राय रामानंद से बड़ा मधुर मिलन है। महाप्रभु को तो जिसका स्पर्श भी हो जाए तो उसको चेतना नहीं रह जाती। श्री कृष्ण प्रेम के आवेश में वो मूर्छित सा हो जाता है महाप्रभु के स्पर्श मात्र से। बोले श्री राम राजा सरकार की जय, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। और समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राम।